हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई से चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए गाइस, देखते हैं क्या आपके डीएम अपने फियर को जीत कर यानी फियरलेस होकर आपके पक्ष में फ़ैसला लेने के लिए रेडी हैं। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्या आपके डीएम अब फियरलेस हो चुके हैं और आपकी तरफ फैसला लेने के लिए रेडी हैं। चलिए देखते हैं गाइस। एस ऑफ वैंड्स, यस का कार्ड आया है। टू ऑफ कप्स, द हर्मिट, एट ऑफ पेंटिकल, द स्टार, थ्री ऑफ कप्स। गाइस, सारे कार्ड पॉजिटिव आए हैं। क्वेश्चन था, क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अब आपके पक्ष में फ़ैसला लेने के लिए रेडी हैं फियरलेस होकर। आंसर आया यस, क्योंकि सारे कार्ड पॉजिटिव निकले हैं। देखिए गाइस, इनकी भी गलती नहीं है। देखो, ये आपकी तरफ आने से शुरू से डरते थे। क्यों? क्योंकि इनको कार्मिकों के बीच में कंफर्टेबल फील होता था, क्योंकि जब आपकी तरफ आने में इनको बहुत कठिनाई महसूस होती थी, आपको कमिटमेंट देने में बहुत कठिनाई महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ आने में बहुत संघर्ष है। आपकी तरफ आने में बहुत सिचुएशन का मुकाबला करना पड़ता है। आपकी तरफ आने के लिए बहुत लोगों से फ़ाइट करनी पड़ती है, इसलिए ये आपकी तरफ आने से डरते थे। और इनको फियर भी था। इनको फियर क्यों था? इनका फियर ये था कि देखो, फियर होता है डीएम और डीएफ दोनों के अंदर होता है। जब डीएफ अपने फियर को जीत लेती है, जब डीएफ इनर वर्क करके फियरलेस हो जाती है, डिवाइन से जुड़ जाती है, उस समय वो फियरलेस हो जाती है। तो जब वो फियरलेस हो जाती है, क्योंकि आप दोनों मिरर सोल हैं, और मिरर सोल होने की वजह से जब डीएफ अपने इशू पे वर्क करती है और अपने फियर को रिलीज़ कर देती है, तो आपके डीएम के अंदर से भी फियर रिलीज़ हो जाता है। क्योंकि इनको जो बचपन में पेन मिला था, दर्द मिला था, इनको जो बचपन में दर्द मिला था, इनका इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा दर्द में था। इनका जो अंदर का बच्चा था, बचपन में इनको बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन घर में नहीं मिली। इनके घर में कार्मिक थे, इनके पेरेंट्स कार्मिक थे, जिसके कारण इनका जो इनर चाइल्ड था वो घायल हो गया था, वो दर्द में था। जब हमारे आसपास लड़ाई झगड़े होते हैं, गालियाँ गलौच होती हैं, मारपीट होती है, तो उस समय जो एक मासूम बच्चा होता है वो घायल हो जाता है। क्योंकि उस उम्र में बच्चे को प्यार की ज़रूरत होती है, और प्यार ना मिलने के कारण बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा फियर चला जाता है, दर्द चला जाता है, और वो उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है। तो इन्होंने जब ये बड़े हुए हैं, जब तक ये आपकी लाइफ में आए, इन्होंने दर्द ही दर्द देखे हैं, जिसके कारण ये बहुत ही फियर में चले गए थे। गाइस, ये फियर इनका पास्ट लाइफ से भी जुड़ा हो सकता है। तो जब डीएफ अपने फियर के इशू पे वर्क करती है, तो इनका फियर का इशू भी रिलीज़ हो जाता है, ये भी फियरलेस हो जाते हैं। और जब ये फियरलेस हो जाते हैं, तब ये अपने जो अंदर का इनकी डीएफ है, यानी डीएफ एनर्जी है जो इनके अंदर की, उसके साथ ये ग्रोथ में आ जाते हैं। यानी डीएम और डीएफ एनर्जी इनकी बैलेंस हो जाती है। और जब अंदर ये अपनी डीएफ से कनेक्ट हो जाते हैं, यानी अपनी डीएफ एनर्जी से अंदर कनेक्ट हो जाते हैं, और इसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में होते हैं, यानी ये बैलेंस में होते हैं, तो ये बाहर की जो इनकी डीएफ होती है उसको भी ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाते हैं। क्योंकि अब इनके अंदर फियर नहीं होता, अब ये फियर से ऑपरेट नहीं कर रहे होते, इनके अंदर भी डिवाइन पावर आ जाती है, ये भी डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि देखो गाइज, आप दोनों के चक्रा सेम है। जब डीएफ अपने चक्रा पे काम करती है, तो इनके अंदर जो 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 डीएफ अपने इशू हील करती है, तो इनके भी इशू हील होते चले जाते हैं। और
ये फियरलेस हो जाते हैं, ये ब्रेव हो जाते हैं, ये एक लॉयन की एनर्जी में आ जाते हैं। लॉयन तो होते ही हैं, लेकिन इनके कुछ ट्रॉमा होते हैं, दर्द होते हैं जिसको इनको हील करना होता है। और जब ये फियरलेस हो जाते हैं, जब ये अपने इशू पे वर्क कर लेते हैं और इनको समझ आ जाती है कि इनकी डीएफ कौन है, इनकी डीएफ क्या चीज़ है, तो ये आपको कमिटमेंट भी देते हैं, आपसे मैरिज भी करते हैं, आपको प्रपोज़ भी करते हैं और आपको आपके लिए किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको अपनी इमोशन फीलिंग भी दिखाते हैं, क्योंकि इमोशन फीलिंग ये इसलिए नहीं दिखाते थे क्योंकि इनको डर लगता था इमोशन फीलिंग दिखाने के लिए कि कहीं ये आपसे ही अटैच ना हो जाएं, कहीं ये सब कुछ ना भूल जाएं, कहीं अपने जिम्मेदारियों का ना भूल जाएं, आप कहीं ये सबको छोड़ ना दें आपके चक्कर में। इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं देते थे, इसलिए ये आपके साथ अटैच होने से डरते थे। तो गाइज़, जब आप अपने इशू को हील कर लेते हो अपने इनर वर्क से, तो आपके पर्सन के अंदर भी सारे इशू हील हो जाते हैं और आपके पर्सन भी फियरलेस हो जाते हैं। फिर आपको कमिटमेंट देने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, स्टेप उठाते हैं कमिटमेंट देने के लिए और आपकी तरफ वो आते हैं, आपको अपना बनाते हैं और आपको अपनी इमोशन फीलिंग दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं और अपने सारे दुख दर्द जितने भी इनकी लाइफ के सुख दुख हैं सब आपसे बांटते हैं। तो गाइस, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी हैं और आपके पर्सन आपसे मैरिज भी करेंगे, आपको प्रपोज़ल भी देंगे और आपको एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपके पर्सन। सॉन्ग है तुझे इन बाहों में भर के और भी कर लूँ मैं करीब, तो जुदा हो तो लगे है आता जाता हर पल अजीब, इस जहाँ में है और ना होगा मुझसा कोई भी खुश नसीब, तूने मुझको दिल दिया है, मैं हूँ तेरे सबसे करीब, मैं ही तो तेरे दिल में हूँ, मैं ही तो सांसों में बसूँ, तेरे दिल की धड़कनों में मैं ही हूँ।